नमस्कार। एबीपी न्यूज के योग सम्मेलन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। इस योग सम्मेलन में हम खास मेहमानों के साथ योग के फायदों के बारे में जानेंगे और इस वक्त जो मेरे साथ जुड़ने वाली हैं हमारी बेहद खास मेहमान, जानी मानी योगा टीचर अभिजाता अयंगर जी, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार अभिजाता जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। तो आप हमारे योग सम्मेलन का हिस्सा बनी है और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो आप 16 साल की उम्र से योग करती आ रही हैं, योगाभ्यास कर रही हैं, योगा से जुड़ी हैं। किस तरह से योग ने आपकी जिंदगी को दिशा दी, कैसे आपके जीवन को बदला? अभी योग के बगैर मैं सोच नहीं सकती मेरी जीवन कैसी होती। इट्स बिकम सच अ पार्ट ऑफ लाइफ कि मैं जो भी करती हूँ उसमें योग का इंग्रेडिएंट रहता है। जैसे मेरे गुरु बताते थे कि योगा इज अ वे ऑफ लाइफ, तो इट्स अ पार्ट ऑफ मी। आजकल के समय में अभिजाता जी, जब हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से हम लड़ रहे हैं और इस बीच कई लोगों ने अपनों को खोया भी है, एक तनाव का माहौल है, योग किस तरह से मदद कर सकता है तनाव से मुक्त होने के लिए? देखिए, अभी ये जो तनाव आप कह रहे हैं, ये सिर्फ जो लोग कोविड अफेक्टेड होते हैं सिर्फ उनको नहीं है, उनके जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, जो डॉक्टर लोग हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, इन सब को इसने अफेक्ट किया है। तो ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ये सिर्फ उन जनों में नहीं है लेकिन पूरी दुनिया में अभी फैली हुई है। तो योग जो है वो हमारे सिस्टम, हमारे बॉडी सिस्टम, माइंड सिस्टम पे काम करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि योग के पास जादू है जिससे कोविड होगा नहीं, या कोविड होता है तो कुछ होगा नहीं, लेकिन वो आपकी अंदर की जो शक्ति है वो उसको इतना बढ़ा सकती है, स्पेशली आफ्टर इफेक्ट्स जो है कोविड के, जो आफ्टर इफेक्ट्स है, तो एज अ थेरेपी वहां पे मदद कर सकती है। और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो फैमिली है जिन्होंने लोगों को खोया है, उनको तो जिंदगी फेस करना ही पड़ेगा, तो उनकी ताकत बढ़ाने के लिए योग काफी महत्वपूर्ण ठहराएगी। जी, योग का जो सामान्य भाव में मतलब होता है वो होता है ईश्वर से जुड़ना। तो क्या आपको लगता है कि योग साधना से हमें उतनी शक्ति मिल सकती है कि तमाम तरह की परेशानियों से हम लड़ने में सक्षम हो जाएं? देखिए, जो मेरे गुरु के जो प्रिंसिपल था वो ये था कि योगा इज एन एक्सपीरियंशियल सब्जेक्ट, जिसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप ईश्वर को महसूस कर सकते हैं तो हाँ, ये मुमकिन है। अगर आप अंतरात्मा को महसूस कर सकते हैं तो हाँ, ये मुमकिन है। लेकिन जो कॉमन मैन है, we don't have an experience of what is the self, we don't have an experience of what is the आत्मा। जो हमारे जो श्रद्धा है कि हाँ आत्मा है, ईश्वर है, लेकिन उसका महसूस एक अलग बात है। तो जो संत लोग हैं, दे हैव एक्सपीरियंस द डिवाइन फोर्स, जो हमने नहीं किया है। तो आम आदमी के लिए योग का डेफिनेशन ये हो सकता है कि योगा इज अ यूनियन ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट, द हार्ट एंड द हेड। क्योंकि अभी जो भगवत गीता में कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हमने सुना है, तो मेरे गुरु बताते थे कि ये जो हार्ट है ये धर्म क्षेत्र है और ये जो हमारा ब्रेन है ये कुरुक्षेत्र है। तो उन दोनों के बीच में तो झगड़ा हमेशा होता ही रहता है, लेकिन योग के साथ हम एक इंटेग्रिटी ला सकते हैं इन दोनों के बीच में। सो इट्स अ प्रैक्टिकल साइंस, अ प्रैक्टिकल फिलॉसफी which will help you experience that nectar of yoga। जी, योगाभ्यास से कई बार लोग समझते हैं कि ये सिर्फ फिटनेस में मदद करता है। क्योंकि आप इतने सालों से योग से जुड़ी हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी होंगे, उससे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये हमारी मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए भी लाभदायक होता है, शारीरिक फायदों के साथ साथ। देखिए, योग जो इट केम विद द वेदास,
और उसका जो पर्पस है वो है चित्त वृत्ति निरोधक। पतंजलि ने कहा है योगस चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये है तो चित्त विद्या, लेकिन आपको वो चित्त तक पहुंचने के लिए आपको जो आपके अंतर्यामी तक पहुंचना है, उसके लिए आपके पास एक ही प्रॉप है और वो है आपका ये शरीर। तो शरीर के ताकत से हम अंदर जा सकते हैं। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी नीड अ सर्टेन फिटनेस ऑफ द हेड। योगा सिर्फ बॉडी फिटनेस के लिए नहीं है, लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल की बॉडी फिटनेस की जरूरत है योग में, योग का लाभ पाने के लिए। क्योंकि आप समझो, अगर आप सर दर्द है, आपके कमर में मोच है, तो आप क्या इस ध्यान पॉसिबल? आप आंख बंद करेंगे तो आपको सिर्फ आपकी दर्द, आप जो दुख है, सिर्फ वो ऊपर आता है। तो इसलिए मैं बोलूंगी बॉडी इज अ प्रॉप, जो मेरे गुरु कहते थे। सो यूजिंग दिस बॉडी आप ये चित्त वृत्ति निरोध तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए स्वास्थ्य की जरूरत है। ऐसा भी कहा जाता है अभिजाता जी कि योग एक कला है अपनी सांसों को नियंत्रण में करने की। तो सांसों को किस तरह से नियंत्रण करने से योग आसन को परफॉर्म करने में हमें मदद मिल सकती है, उसके बारे में भी आप बताइए। आप प्राणायाम के बारे में पूछ रहे हैं। अभी ये जो प्राणायाम है, ये अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे अष्टांग है। और पतंजलि ने कहा है कि जब स्थिर सुखम, when there is a stability in body, when there is that quietude in mind, तब आप द्वंद्व अनभिघात का महसूस कर सकते हैं। तो उसके बाद अनंत समापत्ति भी कहते हैं। उसके बाद जब आप सांस पे काम करेंगे, तब वो प्राणायाम बनता है। अभी जब मैं और आप सांस ले रहे हैं तो ये प्राणायाम नहीं है, इट्स अ कॉन्शियस रेगुलेशन ऑफ द ब्रेथ आफ्टर अ सर्टेन स्टेट। तो हमारे सिस्टम में कैसा है कि पहले हम आसन सिखाते हैं, आसन सीखते हैं, जिससे शरीर, बाहर का शरीर और अंदर का शरीर, अभी शरीर के अंदर भी जो ऑर्गन्स है वो काफी टेंडर है, जो लंग्स, एयर सैक्स, अभी कोविड से जो एयर सैक्स अफेक्ट होते हैं, तो सिर्फ सांस लेने से तो आप कोविड को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एयर सैक्स, आपके लंग्स, आपके ब्लड वेसल्स अफेक्टेड है। तो तब आपको उस फिजिकल पार्ट्स पे काम करना है। सिर्फ प्राणायाम, सिर्फ सांस लेके आप उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे या ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे जी। तो डेफिनेटली आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, जब आसन साधना का एक ऑप्टिमम लेवल आता है, उसके बाद आप जब सांस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली जो प्राण शक्ति है उसका हम लाभ उठा सकते हैं जी। अभिजाता जी, ये वक्त हम सभी के लिए मुश्किलों भरा रहा है। किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने नौकरी खोई, भविष्य की चिंताओं में हम उलझे हुए हैं। ऐसे में अपने मन को कैसे शांत किया जा सकता है योग के द्वारा? क्या आप हमें कोई आसान क्रिया बता सकती हैं? हाँ, पर एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हम एक तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि शरीर खत्म कहाँ होती है और मन शुरू कहाँ होता है। So I would like to quote my grandfather Guruji B.K. Iyengar, you cannot pinpoint where the body ends and the mind begins. You cannot pinpoint where the mind ends and the self begins. तो ये एक composite unit है। तो तो मन की शांति के लिए सिर्फ मन पे काम करेंगे ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, जब आप घर को लॉक करके बाहर जाते हैं, तो घर को लॉक करना तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा ना। आप घर खुला छोड़ेंगे और आप कहेंगे कि मैं वेकेशन में मैं स्ट्रेस फ्री रहूंगी, तो पॉसिबल ही नहीं। तो आपको शरीर के माध्यम से ही मन तक आप पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं विपरीत दंडासन, तो मैं आपको कुछ आसन दिखाऊंगी। एक तो आप पहली समझ लीजिए कि जब हम शुरुआती में जब कुछ आसन करते हैं तब वो मुश्किल लगता है। जब भी कुछ चीज अब हमें मुश्किल लगता है तो हमारा सांस इज नॉट कंफर्टेबल, इज नॉट नॉर्मल। आप अभी आई डोंट नो फ्रेम कैसे एडजस्ट करेंगे कुछ आसन दिखाने के लिए। तो आपको बॉडी रिदम, बॉडी को आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे, तब ही आप सांस पे काम कर सकते हैं। और जब सांस पे काम होगा तब आपकी मन की शांति आप उसका लाभ ले सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ सिंपल प्रॉप्स दिखाती हूँ। ये तो बनाया हुआ है गुरुजी आयंगर ने।
तब अभी इसको बोलते हैं हम विपरीत दंडासन। और जो आसन, जो रेगुलर आसन है, उसमें तो हम सांस नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो इतना मुश्किल है। देखिए मैं अभी आपको कुछ आसन दिखाती हूँ। अब देखिए आसन तो ऐसे इतना आसान नहीं है, दे आर डिफिकल्ट बॉडी पोजिशंस, और इसमें आपको मास्टरी पाने के लिए एक तो अभ्यास की जरूरत है। अभी ऐसे आसन में आप क्या मन की शांति या सांस कंफर्टेबली स्मूथली ले पाएंगे? नहीं। तो अभी कुछ मैं आपको प्रॉप्स दिखा सकती हूँ। तो ऐसे लेटने से, ये इसको हम बोलते हैं विपरीत दंडासन। ओके, ये तो काफी पॉपुलर हुआ है आजकल। तो आप ऐसे बेंच को आपने देखा होगा। अगर आपके पास बेंच नहीं है तो भी आप आपके घर पे पलंग में ऐसे लेट सकते हैं। तो इसमें आप देखिए जो हमारा हार्ट है वो ऊपर रहता है और जो ब्रेन है नीचे आती है। अदरवाइज इन आवर डे टू डे पोजिशनिंग आवर ब्रेन इज अप एंड द हार्ट इज डाउन। सो स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर बिकॉज वी वर्क मोर फ्रॉम द ब्रेन फोर्स। पर जैसे आसन शीर्षासन आप कहते हैं, उत्तानासन, तो इसमें द हार्ट इज हायर अप एंड द ब्रेन इज लोअर डाउन। सो जो डिवाइन एनर्जी हमारे हार्ट में स्टोर्ड है, दैट कैन बी मेड यूज ऑफ। सो आप सिर्फ आपके घर के पलंग पे अगर आप ऐसे लेटेंगे तो देयर इज एन एक्सटेंशन हैपनिंग इन द एब्डोमेन, देयर इज एन एक्सटेंशन हैपनिंग इन योर चेस्ट, व्हिच इज गोइंग टू हेल्प योर ब्लड सर्कुलेशन। जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन इज इंप्रूव, जब योर एनर्जी सर्कुलेशन इज इंप्रूव, यू सी द बॉडी इज अ बैग ऑफ केमिकल्स। जैसे केमिकल रेस्पॉन्सेस हमेशा होते रहते हैं हमारे शरीर में। तो आप जैसे अलग अलग आसन का धारण करेंगे तो हमारे जो केमिकल रेस्पॉन्सेस है उस पे काम होता है। इसलिए आसन हमें मदद कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको उत्तानासन दिखाती हूँ। उत्तानासन, अभी उत्तानासन तो आप काफी लोग घर पे कर रहे होंगे। तो ऐसे खड़े रह के जब आप आपके सर को नीचे लाते हैं तो इसमें आपका ब्रेन क्वाइट हो सकता है। When the brain is quiet, naturally आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो टेंशन है, जो अधूरापन आपको महसूस होता है because you have lost loved ones, all this can be taken care of. इसलिए प्रॉप्स यहाँ बेनिफिशियल है। अगर मैं ये निकाल देती हूँ और उसको बोलती हूँ चलो तुमको इधर 10 मिनट खड़े रहना है, तो उसके पैर में दर्द आएगा, तो वो बोलेगी मैं 10 मिनट तो नहीं रुक पाऊंगी इसमें। पर अगर आप ज्यादा टाइमिंग एक आसन में रख सकते हैं तो बॉडी का जो अंदर की केमिस्ट्री है वो चेंज होता है। इसलिए हमारे सिस्टम में थोड़े प्रॉप्स को यूज करके हम शरीर को ट्रांसेंड कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि प्रॉप्स आर फिजिकल, तो हम जब आसन प्रॉप्स लेके करते हैं तो हम फिजिकल साधना कर रहे हैं। एकदम ऑपोजिट है। जब आप प्रॉप्स को लेके आसन धारण करते हैं तो आप शरीर को, यू कैन गो बियॉन्ड द बॉडी बिकॉज नाउ शी कैन वर्क ऑन द ब्रेथ। अभी वो कैसे धीरे सांस छोड़ सकती है, एक लंबा सांस ले सकती है, ऑल दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रॉप। तो अ प्रॉप हेल्प्स यू गो बियॉन्ड द बॉडी। थैंक यू। शुक्रिया विजाता जी, आपने बहुत आसान भाषा में इन क्रियाओं के महत्व को समझाया है और मुझे लगता है कि ये करने में भी उतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम इस पर बात कर रहे हैं लगातार, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज के समय में लोग इसकी अहमियत समझ रहे हैं? क्या लोग ये जान रहे हैं कि अगर आपका मन स्वस्थ नहीं होगा तो तमाम तरह की शारीरिक परेशानियां भी आपको घेर लेती हैं? हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में ही वो अभी एक्सेप्टेड है कि स्ट्रेस अफेक्ट्स द बॉडी, द माइंड ऑल्सो। अभी आप देखिए, जब स्ट्रेस है तो शुगर बढ़ सकती है, स्ट्रेस है तो बीपी बढ़ सकती है। सो द वेस्टर्न साइंस ऑल्सो नाउ एडमिट्स कि जो मन की स्थिति है वो इन्फ्लुएंस करती है शारीरिक स्थिति को। इसलिए आयुर्वेद में भी, अभी एलोपैथी और आयुर्वेद में वो एक खास डिफरेंशिएशन फैक्टर है कि हम सोर्स ढूंढते हैं, प्रॉब्लम क्यों है। अभी डायबिटीज के लिए जो वेस्टर्न साइंस में है वो बोलेंगे स्ट्रेस कम करो, पर उसके लिए टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मन का कंट्रोल इतना आसान नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को यही पूछा था कुरुक्षेत्र में कि मन को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है, तो कैसे करो। ये अर्जुन का सवाल था कुरुक्षेत्र में। तो अब जो आसन की टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज करके वी कैन वर्क ऑन द क्वाइट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक बॉडी।
जब आपके शरीर के अंदर जो कंटेंट्स है, जब वो शांत, आप उनको शांत कर पाएंगे तो बॉडी केमिस्ट्री बदल के आप आपके मन को शांत कर सकते हैं। क्योंकि मन का स्विच तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि चलो अभी स्ट्रेस को ऑफ करो, अभी एंजाइटी को ऑफ करो, कल एग्जाम है लेकिन नर्वस नहीं होना चाहिए तो मैं चलो नर्वसनेस का स्विच ऑफ करता हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप उत्तानासन करोगे, 4-5 मिनट उत्तानासन में रुकोगे, जानु शीर्षासन या पश्चिमोत्तानासन अगर आप करेंगे, या सीधा स्वस्तिकासन, ये तो लोग आप घर पे भी कर सकते हैं स्वस्तिकासन। हाँ, तो देखिए आप ये जो आसन है, आप फ्रेम एडजस्ट कीजिए। तो ये जो आसन है ये लोग घर पे हम उनके सोफा, उनका जो चेयर है उस पे वो झुक सकते हैं। तो ऐसे आंख बंद करके अगर कोई 3-4 मिनट रुक सकता है जब उनके पीठ में प्रॉब्लम नहीं है, तो अगेन दिस इज गोइंग टू हेल्प क्वाइटन द माइंड। सो द बॉडी इज योर एक्सिस। आप बॉडी को यूज करके आप मन तक पहुंच सकते हैं और ये योग की खासियत है। जी अभिजाता जी, ये मेंटल हेल्थ, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि अगर हमारा मन शांत नहीं होता, अगर मानसिक तनाव से हम जूझ रहे हैं तो कई बीमारियां हमें लग जाती हैं इसकी वजह से। लैक ऑफ स्लीप भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो क्या आप कोई आसान सी क्रियाएं बता सकती हैं जो दर्शक आसानी से कर सकें अपने घर पर? लैक ऑफ स्लीप, अगर आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक से तनाव की वजह से। सुना नहीं। लैक ऑफ स्लीप अभिजाता जी। ओके जी। अब ये तो बंद करवाना। ओके, अब मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि लोगों को लगता है कि स्लीप विल क्योर एवरीथिंग, स्लीप से आपका स्ट्रेस चला जाता है। पर आप सोचिए, यू गो बैक इन टाइम जब आप स्ट्रेस से अफेक्टेड थे, जब आपने कोविड टेस्ट के लिए आपका ब्लड दिया है और रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड टुमारो, तो क्या आप सो पाए थे? नहीं, बिकॉज योर माइंड इज कंटिन्यूसली चैटरिंग कि अगर पॉजिटिव आता है तो क्या, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगी। सो अंडरस्टैंड दैट asanas go beyond this rest. Rest and rejuvenation are two different things, and this asana yoga considers. तो आपको शरीर को रेस्ट मिलता है, क्योंकि शरीर का हलचल नहीं है तो शरीर को रेस्ट मिलता है। पर आपको एक बात समझना है कि शरीर अगर रेस्ट करता है तो नेसेसरीली मन का रेस्ट मिलता है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको कुछ आसन दिखाना चाहूंगी। सेतुबंध सर्वांगासन, पहले मैं आपको ये बेंच पे दिखाऊंगी, लेकिन मुझे आई कैन अंडरस्टैंड ये जो चीजें हैं आपके घर पे हो नहीं सकता, तो मैं आसान वाला तरीका भी दिखाऊंगी कुछ क्षणों में। तो ये जो सेतुबंध सर्वांगासन, ये देखिए, इसका ब्लड फ्लो आप समझिए कैसे होगा। एक तो हार्ट ऊपर है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और ब्रेन नीचे है, और जो ब्लड फ्लो ब्रेन की ओर आ रही है वो एक अलोंग विद ग्रेविटी जा रही है। शीर्षासन में ब्लड गोज विद फोर्स टू द ब्रेन, मेरे सेतुबंध सर्वांगासन में द ब्लड इज अलोंग ग्रेविटी। तो जो मेंटल टेंशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जो थ्रोट है, विशुद्धि चक्र, अभी ये जो थायराइड ग्लैंड है, समझो सब लोगों को तो चक्र के बारे में पता नहीं होगा। थायराइड ग्लैंड कंट्रोल्स द एंटायर मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ऐसे आसन जब आप करोगे तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसका हेल्थ is improved. So जब thyroid health is improved, your metabolic system is improved. Now show me on the bolster. अभी जो metabolic system जब improve होती है तो sleep, जो भी आपका नेचर नेचुरली होना चाहिए, वो अपने आप हो सकता है। तो सेतुबंध सर्वांगासन में अगर आप 10 मिनट भी कंफर्टेबली रुक सकते हैं तो you will feel so refreshed like you've just gotten up from sleep. पर 10 मिनट सेतुबंध करने का ताकत सबके पास नहीं है। किसी को कमर पे दर्द आ सकता है, किसी को अनकंफर्टेबल लग सकता है, बॉडी बैक सोर होता है। इसलिए जो योग शास्त्र है वो हमें मेथोडोलॉजिकली ही सीखना पड़ेगा। आप अगर जो स्टैंडिंग पोजेस पहले का है, ट्विस्टिंग, फॉरवर्ड बेंड्स, वो सब आप अच्छे से करोगे तो आप सेतुबंध में रुक सकते हो। तो ये जो मैं बोल्स्टर्स के साथ दिखा रही हूँ, ये तो लोग अपने घर पे कर सकते हैं, जो पिलोज लेके, पिलोज बोल्स्टर्स लेके सेतुबंध सर्वांगासन। आप अगर क्लासिकल पोज का चित्र देखेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या सिमिलैरिटी है बिटवीन दिस सपोर्टेड वर्जन एंड द इंडिपेंडेंट वर्जन।
सो आप बीच में एंट्री नहीं कर सकते हैं योग में। आपको पेशेंस से शुरुआत से सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजाता जी, आपका वक्त इतना ही था। आपने एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन। और उम्मीद करती हूँ कि जो भी आसन, क्रियाएं और योग के महत्व के बारे में आपने जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की है, उसके लिए उन्हें खूब मदद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।